अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज माशरे में सूद की एक बहुत शक्ल आम है। वो शक्ल क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट बोल करके कर्ज दे रहे हैं और प्रॉफिट बोल करके सूद खा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज दे रहे हैं, यानी दे रहे हैं कर्ज और उसको बोल रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है, और खा रहे हैं सूद और उसको बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट है। ये माशरे में एक बहुत आम मसला है जहाँ पर पार्टनरशिप का मामला होता है। बहुत सारी पार्टनरशिप ऐसी होती है जो सूदी लेन देन वाली पार्टनरशिप होती है, लेकिन वो लेन देन करने वाले इसको समझ नहीं पाते। इसलिए आज के इस वीडियो में इस अहम मसले की निशानदही की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझें कि कर्ज में और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। कर्ज में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है रिस्क का। कर्ज देने वाला रिस्क नहीं लेता, इन्वेस्टमेंट करने वाला रिस्क लेता है। कर्ज जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क नहीं होता और इन्वेस्टमेंट ये सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक आदमी को मैंने 1 लाख रुपया कर्ज दिया, मैंने कर्ज दे दिया। ये कर्ज खालिसतन अल्लाह के लिए दिया है। दुनिया में इस कर्ज के बदले में मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं चाहिए। दुनिया में अगर कर्ज के बदले हम कोई फ़ायदा लें और फ़ायदे के शर्त पर अगर हम कर्ज दें कि मैं इस कर्ज के बदले फ़ायदा चाहता हूँ, तो ये सूद हो जाएगा। कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुव रिबा, ये उसूल है। हर वो कर्ज जिससे आदमी नफ़ा हासिल करना चाहे, जो नफ़ा की शर्त पर दिया जाए, वो सूद है। कर्ज में जो है वो रिस्क नहीं होता। इसलिए कर्ज अगर मैंने किसी को दिया है, खालिसतन अल्लाह के लिए दिया है, मैंने 1 लाख रुपया मान लीजिए किसी को कर्जा दे दिया। अब वो 1 लाख रुपए से उसने कारोबार किया, उसका कारोबार चला या नहीं चला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये मेरा लुकआउट नहीं है। मैंने 1 लाख रुपया दिया था, मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। आपका नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, ये आपका प्रॉब्लम है। तो कर्ज में रिस्क नहीं है, जितना आपने दिया उतना ही आपको अमाउंट वापस मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसमें रिस्क होता है। मैंने अगर किसी के कारोबार में इन्वेस्ट किया पैसा, तो इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। उसमें अगर जिसके कारोबार में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, अगर उसका कारोबार डूब गया, लॉस हो गया, तो फिर उसके प्रॉफिट में मैं जैसे शरीक था, उसके लॉस में भी मुझे शरीक होना पड़ेगा। तो ये पहला फ़र्क है कि कर्ज में रिस्क नहीं होता और इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अब क्योंकि कर्ज में रिस्क नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होता, तो कर्जे के बदले में आप प्रॉफिट नहीं ले सकते और इन्वेस्टमेंट के बदले में आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मैंने एक आदमी को कर्जा दिया, मान लीजिए कि उसका कारोबार है और मैंने उसको 1 लाख रुपया कर्ज दिया। अब उसने कारोबार किया, कारोबार उसका चला, तो अब मैं उसके प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मांग सकता। अगर कर्ज दे करके मैं फ़ायदा मांगूं कि मैंने आपको 1 लाख कर्जा दिया, आपने इतना कारोबार किया, आपका 20,000 का फ़ायदा हो गया, मुझे 10,000 एक्स्ट्रा दीजिए। अगर कर्ज पर मैं प्रॉफिट मांगूंगा तो कर्ज पर प्रॉफिट को सूद कहा जाता है। सूद का मतलब क्या होता है? किसी को कर्ज देना और बदले में उससे प्रॉफिट लेना। कर्ज के बदले में अगर कोई फ़ायदा लिया जाए तो वो सूद होता है। इन्वेस्टमेंट के बदले में फ़ायदा लिया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्ट जब मैंने किया था तो मैंने अपने पैसे को रिस्क पे डाला था। अगर इसका नुकसान होता तो मुझे नुकसान होता, मेरा पैसा कम हो जाता, मैंने जो कैपिटल अमाउंट लगाया था वो घट जाता, लेकिन अब फ़ायदा हो गया। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। ये प्रॉफिट इसीलिए ले सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पर रिस्क लगाया था। कर्जे में मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि प्रॉफिट में मैंने कर्जे का पैसा मेरा रिस्क पर नहीं लगा हुआ था। ये दोनों बुनियादी फ़र्क है। अब माशरे में हो क्या रहा है, एक आदमी किसी को पैसा देता है कारोबार में लगाने के लिए, और दोनों के दरमियान ये शर्त तय हो जाती कि भाई तुम मेरे कारोबार में पैसा लगाओ, नुकसान हुआ तो आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट में मैं आपको हिस्सा दूंगा। ये बोल करके लोग इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कि नुकसान मेरी जिम्मे है, प्रॉफिट होगा तो मैं आपको उसमें हिस्सेदारी दूंगा। ये जायज़ नहीं है। अगर आप नुकसान का रिस्क नहीं ले रहे तो इसका मतलब जो पैसा आप दे रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कर्ज है। बहुत सारे लोग सवाल करने के लिए आते हैं, बोलते हैं शेख मैंने एक जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं प्रॉफिट ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। अब शेख साहब सादा दिल वो सिर्फ अल्फाज के बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट किया है तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं, और लोग समझते हैं कि ठीक है मेरा कारोबार सही है। लेकिन हकीकत ये होती है कि जिस चीज़ को वो इन्वेस्टमेंट बोल रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो कर्जा होता है। होता यह है कि हमने इस शर्त पर पैसा दिया है कि भाई लॉस में मेरी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। अगर मैंने ये शर्त लगा दी ना कि मैं लॉस में हिस्सेदारी नहीं होगी तो प्रॉफिट में भी मैं हिस्सेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर लॉस में मैंने हिस्सेदारी नहीं ली है तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये पैसा है कर्ज। और अगर कर्ज मैंने दिया है तो प्रॉफिट में मेरी हिस्सेदारी
नहीं होगी। मेरे भाइयों, किसी भी कारोबार में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो ये बुनियादी उसूल शरीयत के हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। पहली शर्त तो यही है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कारोबार हलाल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला सबको पता होती है कि कोई शराब का कारोबार है, जुए का कारोबार है, बैंक का कारोबार है, इसमें आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ये कारोबार ही सिरे से हराम है। दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी कारोबार में आप पैसा लगा रहे हैं तो जैसे प्रॉफिट में आप शरीक हो रहे हैं वैसा ही लॉस में भी आपका शरीक होना ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेना और लॉस में शरीक नहीं होना ये जायज़ नहीं है। और अगर इस शर्त के साथ आपने पैसा लगाया है तो जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो प्रॉफिट सूद है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी कारोबार में आपने पैसा लगाया है तो आप प्रॉफिट का अमाउंट भी फिक्स नहीं कर सकते, बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा और उस परसेंटेज में आपका शेयर होगा। मतलब इसका क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका होटल है, मैंने आपके होटल में 10 लाख रुपया लगाया एज अ इन्वेस्टमेंट, तो पहली शर्त तो यही होगी होटल भाई हलाल है, उसमें शराब और नहीं बिकनी चाहिए, उसमें कोई हराम गोश्त नहीं बिकना चाहिए, पहली शर्त लाजमी है। दूसरी शर्त भी यही होगी कि भाई मैंने 10 लाख रुपया आपके कारोबार में लगाया है, अगर लॉस हुआ तो मैं लॉस भी बर्दाश्त करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार नहीं हो सकता हूं, मैं लॉस में भी शरीक होऊंगा, जितना प्रॉफिट में शरीक हूं उतना ही लॉस में भी मुझे शरीक होना है। तीसरी शर्त यह है कि मैंने 10 लाख रुपया मान लीजिए लगाया है, तो प्रॉफिट मुझे किस हिसाब से दिया जाएगा। कोई आदमी कहे कि आप 10 लाख रुपया लगाओ, मैं घर बैठे आपको फिक्स अमाउंट दे दूंगा हर महीने का, 10 लाख के बदले में 20,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये जायज़ नहीं। प्रॉफिट का अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा। मसलन मैंने आपके कारोबार में 10 लाख रुपया लगाया, आपका होटल है, मैंने 10 लाख रुपया लगाया, अब एक महीने में प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये और हमारा ये तय हुआ था कि 50-50% हम प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। तो अगर 50-50% हमारा तय हुआ था और 50 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, 50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो 25,000 मिलेगा मुझे, 25,000 आप लेंगे। किसी महीने में 1 लाख प्रॉफिट हो गया तो अब मुझे 50,000 मिल जाएगा, 50,000 आप ले लेंगे। किसी महीने में 20,000 ही प्रॉफिट हुआ तो मुझे 10,000 मिलेगा, आपको 10,000 मिलेगा। यानी जैसे जैसे जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो घटेगा बढ़ेगा, वैसे ही जो मेरा हिस्सा है वो भी घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा परसेंटेज फिक्स है, 50%, 20%, 30%, 5%, जितना भी परसेंट फिक्स है, प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा। आजकल लोग क्या कहते हैं कि आप मेरे कारोबार में पैसा लगाओ, मैं एक फिक्स अमाउंट आपको दूंगा। जैसे मैंने आपके कारोबार में पैसा लगाया 10 लाख रुपया, आपने तय कर दिया कि हर महीने मुझे 20,000 रुपया मिलेगा। आपका प्रॉफिट कभी 20 हो रहा है, कभी 40 हो रहा है, कभी 50 हो रहा है, कभी 1 लाख हो जा रहा है, लेकिन मुझे 20 ही मिल रहा है, क्योंकि आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया। ये जायज़ नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। प्रॉफिट का अमाउंट फिक्स करना भी जायज़ नहीं है, बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें बुनियाद, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे याद रखने की ज़रूरत है। पहला, जिस कारोबार में आप पैसा लगा रहे हैं वो कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरा, आप नफ़ा और नुकसान दोनों में शरीक होंगे। और तीसरा, आप नफ़ा के यानी प्रॉफिट का परसेंटेज आपको मिलेगा, कोई फिक्स अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। अगर अमाउंट फिक्स हो गया है तो फिर ये सूद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद होगी। ऐसे ही कुछ और चीज़ें जो इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।